चलो देखो, हमने लास्ट टाइम देखा था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, हाँ हाँ आज हम देखेंगे एक्सट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक। सेमीकंडक्टर। यस। कल पिछली रिकॉर्डिंग देख ली थी? हाँ ठीक। अब देखो, एक्सट्रिंसिक जो होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है एन टाइप एंड एक होता है पी टाइप। पी टाइप। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट। इम्प्योर रहते हैं। हाँ, पॉइंट्स लिखेंगे, इसमें लिखने का ही ज्यादा है, ठीक है? तो समझना, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक यानी कि प्योर, ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर्स यस सर। इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। ये हमने देखा था कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स थे, प्योर सेमीकंडक्टर्स थे, कि टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ रही थी, ठीक है? बट इवन ऑन रीचिंग रूम टेम्परेचर their conductivity was poor। याद आया जब मैंने आपको बताया था कि जो सोलर हाँ प्लांट्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर के एरिया में क्यों लगते हैं? यस सर। फिर आपने मुझे बोला था कि सर लेकिन अब तो सब जगह लगते हैं, घरों पे भी लगे रहते हैं, है ना? उसका आंसर अब आपको मिलेगा। तो जो, अब दूसरी बात, ये बात भी सही है कि अगर सेमीकंडक्टर हाई टेम्परेचर पे काम करेंगे तो हमारे आज के समय में जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो कैसे काम करेंगे? फिर वो तो कर नहीं पाएंगे, है ना? हमारा लैपटॉप, हमारा मोबाइल, हमारे जितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, सब में सेमीकंडक्टर यूज होता है। तो अब ऐसा थोड़ी कि उसको आग में गर्म करके चलाएंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर अब क्या किया जाता है? द एडिशन ऑफ certain impurities can increase the conductivity। हम क्या करते हैं, उस प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटीज डाल देते हैं। कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर्स, ठीक है? यस सर। वेरी स्मॉल अमाउंट, कितना? इन पीपीएम। पीपीएम क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। यस, मतलब 10⁶ पार्टिकल्स में 1 इन 10⁶ पार्टिकल्स में कोई एक एटम हम उसमें ऐसा इम्प्योरिटी का डालते हैं, इस रेशो में, मतलब, ठीक है, यस सर। हाँ ऑफ इम्प्योरिटी एटम that can increase
कंडक्टिविटी। फिर तो ठीक है, इम्प्योरिटीज क्या डालेंगे मतलब? बताएंगे भी, आ रहे हैं उसी चीज पे आ रहे हैं। यस सर। ठीक है, 1 एटम ऑफ इम्प्योरिटी, अब ये कितने इंक्रीज करेगा? इन 10⁸ प्योर एटम्स ऑफ जर्मेनियम, मतलब जर्मेनियम में अगर इतने एटम्स में एक एटम भी हमने इम्प्योरिटी डाला, दैट कैन इंक्रीज कंडक्टिविटी अप टू 16 टाइम्स, 16 गुना बढ़ जाती है। यस सर। ठीक है, अभी हाँ। द सेमीकंडक्टर obtained by impurity is called extrinsic एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। semiconductors। हाँ। यहां तक क्लियर हुआ? हाँ यस सर। सर आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है, मतलब आ रही है लेकिन बहुत धीरे आ रही है। अच्छा, ऐसा है क्या? एक सेकेंड। अभी आ रही है प्योर वो प्रॉपर? हेलो? यस सर। यस सर। अब आ रही हाँ। है? अब लिखो, द प्रोसेस ऑफ एडिशन of impurities is called doping। ठीक है, जो प्रोसेस हम जिसको बोलते हैं, जिससे हम इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं सेमीकंडक्टर्स में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में, उसको हम क्या बोलते हैं? टोपिंग। डोपिंग। चाहो तो लिख सकते हो। नहीं द सर आप पढ़ाई दीजिए, फिर वो फ्लो रहता है मतलब। हेलो। impurities is called dopant, and the impure semiconductor is called doped। ठीक है, डोपेंट और डॉप्ड। हम्म। डोपेंट और डॉप दोनों अलग अलग है मतलब? जो इम्प्योरिटी आप डालोगे उसको बोलेंगे डोपेंट,
हाँ, इम्प्योरिटी के बाद जो सेमीकंडक्टर बनेगा उसको बोलेंगे डोप्ड, और यस इस सर। प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। हम्म। ठीक है, जैसे दूध में हाँ। चीनी घोलते हैं ना अपन, हम्म। तो चीनी क्या हो गया, डोपेंट। हम्म। चीनी घोलने के बाद जो दूध बना वो क्या हो गया, डोप्ड। डोप्ड, यस सर। और घोलने के प्रोसेस को क्या हो गया, डोपिंग। डोपिंग, यस। है ना। हालांकि डोपिंग के प्रोसेस क्या होते हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो वो अभी अपन नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। हम्म। तो अब हम देखते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैन बी ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से? पी पीएनएन। हम्म। ठीक है, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ impurity एटम। ठीक है, पहला यस सर। एन टाइप सेमीकंडक्टर। देखो ये एन टाइप और पी टाइप से ना आप ऐसे याद रख सकते हो, एन टाइप मतलब नेगेटिव। ठीक है, एन मतलब, नेगेटिव। और पी टाइप पॉजिटिव। और होगा भी वही, देखो कैसे। एन टाइप सेमीकंडक्टर में ना हम कोई पेंटावेलेंट एटम की इंप्योरिटी यूज करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक, ये क्या है, इम्प्योरिटीज हैं। यस सर। ठीक है, पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट का मतलब बताओ, पेंटावेलेंट मतलब? पांच मतलब उसकी 5 वैलेंसी हो। बिल्कुल, मतलब उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं लास्ट शेल में, वो दैट इज 5 हो। 5। 5, यस सर। सेकंड, पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव टाइप। ये याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ये होता नहीं है एन टाइप पॉजिटिव नेगेटिव और पी को पॉजिटिव हम बोलते नहीं है, बोलते हम एन टाइप और पी टाइप ही है। बट मैं आपको हम्म। याद रखने के लिए समझा रहा हूँ कि एन टाइप और पॉजिटिव टाइप, ये एन नेगेटिव और ये पॉजिटिव का रेलेवेंस कैसे आएगा, ये अभी आएगा जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी समझना। यस सर। सेमीकंडक्टर में यहां पर जो हम इंप्योरिटी यूज करते हैं पी टाइप में, वो कौन सी करेंगे, ट्राइवेलेंट। ट्राईवेलेंट यस इंप्योरिटी। सर। ठीक है, फॉर एग्जांपल बोरॉन, ठीक है, एल्यूमिनियम, इंडियम, ये क्या होंगी, मेरी इंप्योरिटीज होंगी यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, हमारा जो सिलिकॉन होता है या जो जर्मेनियम होता है, हम्म। इनकी वैलेंसी क्या थी, सिलिकॉन की तो 14 थी और जर्मेनियम की 32 थी।
बेटा वैलेंसी पूछी मैंने, वैलेंसी। अच्छा, वैलेंसी 4 थी। दोनों की 4 है। हाँ। तो जब हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डालेंगे तो इसकी वैलेंसी क्या है? 5। 5। तो 4 में +1 लेके जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेके जा रहा है वो अपने साथ। हाँ। तो इसलिए वो क्या हो जाएगा? एन टाइप। क्योंकि जो हमने इम्प्योरिटी डाली उसमें वैलेंसी 5 है, मतलब सिलिकॉन की वैलेंसी से एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी वाले एलिमेंट डाल रहे हैं हम। हाँ। तो बैलेंस अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं, हम्म। तो इसीलिए उसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव टाइप। बात समझ यस में सर। आई? हाँ। वही जब हम 4 के साथ 3 वैलेंट डालेंगे, यानी 3 वैलेंसी वाले इलेक्ट्रॉन के एलिमेंट डालेंगे, तो सिलिकॉन के कंपेयर में एक कम जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन हाँ। कम है ना। हाँ। हाँ। तो उसको क्या बोलेंगे? पी टाइप, यानी पी टाइप, पॉजिटिव। पॉजिटिव टाइप। ठीक है। अब ये समझने के लिए अब हम लिखते हैं, एन टाइप को डिटेल में पढ़ेंगे आज। सिर्फ एन, एन टाइप को? हाँ वही एक डेढ़ एक सवा घंटा लग जाएगा उसमें। यस सर। बिल्कुल समझना टॉपिक मुश्किल नहीं है बेटा ये। लिखने का ज्यादा है इसमें, बस थ्योरी ज्यादा है इसमें, टोटल थ्योरी है। समझ रहे हो? यस सर। हाँ। कोई मुश्किल नहीं है, सबसे आसान चैप्टर है पूरे फिजिक्स का आपका। एन टाइप सेमीकंडक्टर जब हम लिखेंगे तो उसमें हम क्या यूज करेंगे? पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट एज अ इम्प्योरिटी। हाँ। क्या क्या यूज कर सकते हैं? फॉस्फोरस, एंटीमनी, एंटीमनी, आर्सेनिक। ठीक है। आर्सेनिक। हाँ। जब हम हाँ। इसको इम्प्योरिटी को डालेंगे तो ये क्या करेगा? वहां पर एक सिलिकॉन को रिप्लेस करेगा उसके क्रिस्टल में से। ठीक है। हाँ। सिलिकॉन को और रिप्लेस करेगा? अपने क्रिस्टल में से एक, भाई इसको भी तो जगह चाहिए ना। तो जब हम हाँ। इसको डालेंगे इम्प्योरिटी को, तो जो क्रिस्टल है सिलिकॉन का, उस क्रिस्टल में से किसी एक सिलिकॉन को रिप्लेस करके ये उसकी जगह ले लेगा। हम्म। ठीक है। हम्म। तो अब क्या होगा देखो। मान लो यहाँ पे आ गया फॉस्फोरस। तो सबके पास 4 वैलेंसी है, इलेक्ट्रॉन्स है। हम्म।
ये हो गया। हाँ अब लेकिन एक चीज देखो कि ये जो फॉस्फोरस है ये तो पेंटावेलेंट है, हाँ। तो इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा ना जो बॉन्ड में हाँ यूज नहीं होगा। नहीं होगा। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कंडक्टिविटी को बढ़ाएगा। यस सर। कैसे बढ़ाएगा, देखो भाई सीधी सी बात है, ये इलेक्ट्रॉन तो फ्री है ना, बॉन्ड में तो है नहीं। हाँ। बाकी पांच चार इलेक्ट्रॉन जो हैं पांच में से वो तो बॉन्ड में चले गए। हम्म। ये इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के पास क्या है, फ्री है, तो ये इजीली मूव कर सकता है, कर सकता है ना। यस। हाँ। तो अब यहां पर क्या है, इस इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या होती है आयोनाइजेशन एनर्जी, याद करो बताओ मुझे। आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब कि कितना जो है वो उसके पास जाएगा, क्या कहते हैं, एनर्जी। तो किस आयोनाइजेशन एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है लेकिन। एनर्जी कौन सी होती है, एक सेकेंड। कौन सी एनर्जी होती थी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। Ionization energy is the energy to remove the electron from its orbit। और ओ यस सर, सॉरी। उस ऑर्बिट में से जिसमें वो रिवॉल्व कर रहा है, उस ऑर्बिट में से निकालने के लिए जो एनर्जी उसको चाहिए, सिर्फ हम्म। उतनी एनर्जी उसको चाहिए जो कि बहुत कम होती है उसको। अब देखो पहले क्या था इंट्रिंसिक मटेरियल में, जो इलेक्ट्रॉन था वो वैलेंस बैंड में था, हाँ। ठीक है। उसको हाँ। वैलेंस यानी उस बॉन्ड में से पहले तोड़ना पड़ता था, समझ पा रहे हो। हाँ। 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 वहां से उसको पहले बॉन्ड में से तोड़ना पड़ता था, फिर वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी के लिए फ्री होता था। और हम जानते हैं बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगती है, हाँ। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन पहले से ही फ्री है, जैसे कि फ्री इस इम्प्योरिटी से कारण हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, ये तो किसी बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। हम्म। तो इसको हमें किसी बॉन्ड में से तो निकालना नहीं है, बॉन्ड ब्रेक होगा नहीं यहां पर कोई भी अब। यस सर। तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, और इसको अब यहां पर ये इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में पहुंचने के लिए बहुत थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, जो कि रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल हो जाती है। अच्छा। यस सर। बात समझ में आई। हाँ। तो अब ये क्या हुआ, ये जो क्रिस्टल हो गया, ये रूम टेम्परेचर पर भी इसकी जो कंडक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। लिखो सर तो फोर। इसमें तो नहीं जाएगा फिर वो ऑर्बिट क्रॉस करके। बिल्कुल, रूम टेम्परेचर पर ही उसको आयनाइजेशन एनर्जी मिल जाती है। इस टेम्परेचर पे, ये जो रूम टेम्परेचर पे उसको इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो आयनाइजेशन एनर्जी को क्रॉस कर जाता है, और वो वहां से फ्री होके कहां पहुंच गया, कंडक्शन बैंड में पहुंच गया। 4 out of 5 इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉस्फोरस फॉर्म्स कोवेलेंट बैंड, कोवेलेंट बॉन्ड, सॉरी, ठीक है, हम्म। विद नेबर यूजिंग सिलिकॉन एटम्स, हम्म। बट द स्टिल fifth electron is nearly फ्री। नियरली फ्री क्यों बोला, उसमें लगभग फ्री है तो वो ऑर्बिट में, बट वो फ्री है।
सर तो इसमें ये वो इलेक्ट्रॉनिक गैप का जो वो है, सॉरी, उसका वो नहीं आएगा कोई दिक्कत कि कैसे पार करेगा एनर्जी बैंड को, मतलब? उसके लिए जो उसको एनर्जी चाहिए वो रूम टेम्परेचर पे मिल जाएगी अपने आप ही। टेम्परेचर से ही तो एनर्जी मिलेगी ना। तो वही बता रहा हूं मैं, देखो, आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री fifth electron is very low. For example, 0.01 electrovolt in germanium and 0.05 electron volt in silicon, सिलिकॉन, यस सर। which can be easily obtained uh, at room temperature, that is at 25 जीरो centigrade. डिग्री, अच्छा 25 सेंटीग्रेड, यस सर। तो ये जो एनर्जी है रूम टेम्परेचर पे अपने आप ही उसको मिल जाती है, तो वो इलेक्ट्रॉन अपने आप ही उस बैंड को ब्रेक करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा। हाँ। ठीक है। इन कॉन्ट्ररी टू दैट रिक्वायर्ड इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, वहां पे तो बहुत ज्यादा चाहिए थी, तो कंडक्टिविटी अपने आप ही इंप्रूव हो गई ना रूम टेम्परेचर पे। तो इसीलिए नेगेटिव टाइम की जो कंडक्टिविटी है या जो एक्सट्रिंसिक की कंडक्टिविटी है वो अपने आप ही बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है, जस्ट बाय डोपिंग और एडिंग इम्प्योरिटीज। समझ आया? हाँ। चलो आगे बढ़े। यस सर। इसको यहां पर और ये भी लिख लो, कंपेयर करने के लिए याद रहेगा। इन प्योर सेमीकंडक्टर एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक कोवेलेंट बॉन्ड was 0.72 electron volt for germanium and 1.1 electron volt for silicon। भाई पहले इतनी एनर्जी चाहिए थी, इतनी एनर्जी देंगे तब एक बॉन्ड ब्रेक होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, फिर वो कंडक्टिविटी करेगा, है ना? बात समझ आई? लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ, भाई जो एनर्जी चाहिए, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड में है ही नहीं, इसलिए बॉन्ड ब्रेक करने के लिए तो एनर्जी चाहिए ही नहीं। अब क्या एनर्जी चाहिए? अब हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी आयनाइजेशन एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड फ्रॉम विच टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ऑर्बिट। हमें यस उसको सर। उसके ऑर्बिट में से निकालने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो रूम टेम्परेचर पे मिल जाती है उसको, तो अपने आप ही वो एनर्जी को सरपास करके एट रूम टेम्परेचर कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा। इसको लिख लो सेकंड पॉइंट। बात समझ में आई? हम्म। तो आगे देखते हैं हम। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री फिफ्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन can be obtained at room temperature। ठीक है। हाँ। So that electron is
set free and it goes to conduction band and is available for conductivity. क्लियर हुआ? हाँ Pentavalent impurities donates 1 electron per atom. ठीक है? And hence they improves are the called donor impurities. yes sir ये सब क्यों लिखवा रहा हूँ? क्योंकि ये सब थ्योरी में आएगा, लिखने के लिए आ जाता है. सर डोनर इम्प्योरिटी बोलेंगे क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं. डोनेट कर रहा है. अच्छा यस सर. The conductivity increases with doping. तो कंडक्टिविटी क्या हो गई? इंक्रीज इंक्रीज हो हो गई. गई. हाँ So that means more doping, यानी कि more donor impurities, हाँ more free electrons, तो more conductivity. ठीक है? यस तो हाँ यहां से हमें एक चीज समझ में आई कि जो कंडक्टिविटी है दैट, ये ऑनलाइन में ना राइटिंग नहीं अच्छी आती बिल्कुल भी. कोई बात नहीं सर समझ आ रहा है वो. Conductivity of n-type semiconductors does not depend on temperature. तो सर यहां से पर क्या रूम हुआ? टेम्परेचर तो चाहिए ना. टेम्परेचर के चेंज करने से बेटा कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा चेंज नहीं होती है इनकी. ठीक है? तो जो कंडक्टिविटी की जो डिपेंडेंसी है ना हम्म एन टाइप सेमीकंडक्टर्स पे, वो हम्म टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट हो जाती है और वो मोर डिपेंड हो जाती है डोपिंग के, है ना, मतलब अमाउंट ऑफ डोपिंग. आप जितनी ज्यादा यस डोपिंग इंक्रीज कर दोगे कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी. बट टेम्परेचर के चेंज करने से कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा चेंज नहीं होगी. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर पर जो डिपेंडेंसी है वो वहीं तक है जहां तक आयनाइजेशन एनर्जी उसको चाहिए थी. उसके बाद अगर आप टेम्परेचर में चेंज करोगे तो कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा कंडक्टिविटी में, क्योंकि उसको कंडक्शन बैंड तक पहुंचने के लिए
जितनी एनर्जी चाहिए उतनी उसको मिल चुकी है, उसके बाद टेम्परेचर या इंक्रीज करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बात समझ आई? अच्छा। हाँ। कि वो एक बार कंडक्शन बैंड में पहुंच गया तब वो उसकी कंडक्टिविटी बस वो हो गई। बट यहाँ पर जो कंडक्टिविटी बढ़ेगी वो किससे बढ़ेगी? जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। और इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाने के लिए कहाँ से बढ़ेंगे? जब डोपिंग बढ़ेगी। तो टेम्परेचर पर वो उतनी डिपेंडेंसी नहीं रह जाती है फिर। यस सर। समझ पा रहे हैं? जैसे इन्ट्रिंसिक में क्या था कि आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, आपकी कंडक्टिविटी बढ़ते जाएगी। क्यों? क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे थे हमारे नंबर ऑफ तो वो बॉन्ड्स जो थे इलेक्ट्रॉन वो बढ़ते वो टूटते जा ब्रेक रहे हो थे। रहे थे। हाँ। यहाँ पर हमें बॉन्ड ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं है। और जो बॉन्ड ब्रेक होने से जो कंडक्टिविटी बढ़ रही थी वो उतनी ज्यादा नहीं थी जितनी इम्प्योरिटी से कंडक्टिविटी में चेंज आएगा। आप समझ पा रहे हो? हम्म। है ना? मतलब आप ये सोचो कि अगर 1000 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो टेम्परेचर चेंज करने से जो आपके बॉन्ड ब्रेक होंगे वो हार्डली उससे जो कंट्रीब्यूशन होगा कंडक्टिविटी में इलेक्ट्रॉन्स में, तो वो होगा 1000 की रेशो में 3 to 4 इलेक्ट्रॉन्स ओनली। मतलब मान लो डोपिंग से 1000 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन हम्म। टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो बॉन्ड ब्रेक होंगे वहां से जो इलेक्ट्रॉन्स की जो कंट्रीब्यूशन होगा कंडक्टिविटी में वो 1000 के कंपैरिजन में 3 या 4 ही होगा। आप समझ रहे हो? तो मेजर कंडक्टिविटी जो है वो कहां से आ रही है? डोपिंग से आ रही है। यस सर। बट टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो कंडक्टिविटी बढ़ रही है वो उतनी ज्यादा नहीं है जितनी डोपिंग से बढ़ रही है। तो जो डोपिंग के कारण जो कंडक्टिविटी में जो इंक्रीज आता है वो इतना बड़ा होता है कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से जो कंडक्टिविटी में इंक्रीज आएगा उसकी कोई रेलेवेंसी होगी। होगी ही नहीं फिर। अच्छा। यस सर। समझ पा रहे हो? हम्म। इसीलिए हालांकि देखो बढ़ेगी बट उतना ज्यादा नहीं बढ़ेगी। जैसे हमने यस क्या सर। देखा था, पार्ट्स पर मिलियन में अगर एक एटम भी हमने ऐड किया तो 16 टाइम्स कंडक्टिविटी बढ़ गई। हाँ। बट यहां पर परसेंटेज में भी नहीं बढ़ेगी। 1 का यस सर। 1.1 हो जाएगा तो उतना ज्यादा रेलेवेंसी फिर नहीं रह जाती आफ्टर डोपिंग। हम्म। नोट दैट सर सिर्फ ये 3 तरह के ऐड कर सकते हैं ना, आर्सेनिक और वो जो 3 बताए थे आपने? ये एग्जांपल्स हैं बेटा, ऐसे बहुत कर सकते हो। और अब तो थाउजेंड्स मतलब हंड्रेड्स ऑफ टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स मार्केट में आ चुके हैं। तो वो टाइप होता है। और देखो डोपिंग जो होती है ना वो सिलेक्टेड होती है। क्योंकि हम्म। जब आप डोपिंग करते हो ना तो आप ऐसा एलिमेंट चूज करते हो जिसमें एक तो उसकी वैलेंसी को आपको ध्यान रखना है कि भाई पेंटावेलेंट लेना है अपने को। दूसरा उस एटम की साइज, क्योंकि अगर डोपिंग के एटम का साइज बहुत बड़ा होगा तो वो हम्म। क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को क्या करेगा? डिसलोकेट करा देगा, डिसरप्ट कर देगा। यस सर। ठीक है? तो एटम्स आप चूज क्या कर रहे हो ये भी बहुत मैटर करता है। आप बहुत छोटा मैटर नहीं ले सकते, आप बहुत बड़ा नहीं ले सकते। हम्म। तो इसीलिए फास्फोरस बहुत इजीली सिलिकॉन के एटम को फिल कर देता है स्पेस उसकी। है ना? अगर हम बहुत छोटा एलिमेंट ले लेंगे तो वो स्पेस को फुलफिल नहीं कर पाएगा। हम्म। बहुत बड़ा ले लेंगे तो वो आसपास की जगह भी घेरेगा तो आसपास के जो एटम्स है उनको डिसलोकेट कर देगा। तो बहुत पर्टिकुलर टाइप ऑफ इम्प्योरिटी ही ली जाती है। इसीलिए मैंने लिखवाया था सर्टेन टाइप ऑफ इम्प्योरिटी। ऐसा ही नहीं कि आप कुछ भी इम्प्योरिटी डाल दो काम हो जाएगा। यस सर। सर्टेन टाइप ऑफ। ठीक है? तो ये हम्म। सब चूजन होते हैं कि कौन सी इम्प्योरिटी लेनी है। तो अभी आपके सिलेबस में इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। और टाइप ऑफ प्योरिटीज भी वो बहुत बहुत ज्यादा नहीं है। 3 एग्जाम्पल हैं बस, होती बहुत सारी हैं बट ये एग्जाम्पल में आपको लिखवाए हैं। ठीक है? यस सर। जो हाँ। अभी हम पढ़ रहे हैं ना ये ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हैं, उससे ज्यादा मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अभी अपने को जाना नहीं है और ना टाइम है। यस सर। Note that some free electrons are also generated thermally
देखो रूम टेम्परेचर पर भी कुछ बॉन्ड ब्रेक होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते। रूम टेम्परेचर पे, पर उसको तो हाँ 0 डिग्री केल्विन चाहिए था ना। क्या है 0 डिग्री? नहीं, इंट्रिंसिक वालों को तो 0 डिग्री केल्विन चाहिए था। 0 डिग्री केल्विन नहीं चाहिए होता बेटा, उसकी जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी ना, हाँ। वो 0 डिग्री टेम्परेचर पर पड़ी थी। अब जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, बॉन्ड ब्रेक होंगे। 0 डिग्री केल्विन पे, 0 डिग्री नहीं बोलते उसको, 0 केल्विन पे मैंने आपको लिखवाया था, सेमीकंडक्टर विल बिहेव लाइक अ इंसुलेटर, क्योंकि उसका हम्म। कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा वहां पे, और जब बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए नहीं। हम्म। और जब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे नहीं तो कंडक्टिविटी जीरो। अब जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे या टेम्परेचर राइज करेंगे, तब उसके बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट चालू होंगे। होंगे। यस सर। जब इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड ब्रेक होने के बाद फ्री हो जाएंगे, फिर वो जो है कंडक्टिविटी शो करेंगे। ठीक। याद आया? हाँ। लेकिन रूम टेम्परेचर पर भी कुछ ना कुछ बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। ठीक है। एन हाँ। इक्वल, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, बॉन्ड ब्रेक होंगे, तो उतने ही होल्स भी बनेंगे। एन इक्वल नंबर ऑफ होल्स आर ऑल्सो जनरेटेड। हम्म। ठीक है। हम्म। तो क्या होगा देखो, एन ई क्या होगा, नंबर एनी ऑफ प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स। हाँ। पर वॉल्यूम। हम यहाँ पर हाँ। इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी लेते हैं। वहाँ और एन प्लस नहीं एच करते क्या हैं होगा, मास्टरिंग की तरह। नंबर ऑफ होल्स। पर वॉल्यूम। यस, इधर प्लस नहीं करते। बता रहे हैं, आ रहे हैं बेटा, आ रहे हैं विशेष देखो। बट ये जो यस। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होगा ना, इसमें 90% किसका कंट्रीब्यूशन होगा, ड्यू टू इम्प्योरिटीज का। इम्प्योरिटीज। और 10% कंट्रीब्यूशन होगा ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड। यस सर। लेकिन जो होल्स होंगे, वो तो सिर्फ और सिर्फ ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, क्योंकि जो बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो पीछे क्या करेगा, वो पीछे होल्स बनाएगा। होल्स बनाकर जाएगा। तो यहां से मुझे एक कंक्लूजन क्या मिल गया, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल बी वेरी वेरी हाई देन, क्योंकि देन इस नंबर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होल्स। में हाँ। 90% कंट्रीब्यूशन किसका है, इम्प्योरिटीज का है। हाँ। और एक चीज और ध्यान देना, जो इम्प्योरिटी का जो इलेक्ट्रॉन होगा, वो होल्स नहीं बनाएगा, क्योंकि वो पहले से ही फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो किसी बॉन्ड में से नहीं आ रहा है। समझ यस। आई बात? तो जो इम्प्योरिटी का जो इलेक्ट्रॉन होगा, उसके कारण कोई होल नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। इसीलिए इम्प्योरिटी के केस में जो कंडक्टिविटी होती है, उस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही होती है, होल्स के कारण नहीं होती। नहीं होती। तो अब यहां पर क्या होगा देखो, मान लो ये मेरा हो गया कंडक्शन बैंड, और हम्म। ये हो गया मेरा ये हो गया वैलेंस अपना वो बैंड। वैलेंस बैंड। हाँ। और बीच में वो क्या कहते हैं। ये मेरी हो गई ईजी, जी हाँ। फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये क्या होता हाँ। है, 1.1 इलेक्ट्रॉन 1.1। वोल्ट फॉर सिलिकॉन एंड हाँ। 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर जर्मेनियम। जर्मेनियम। हाँ।
अब देखो यहाँ पर वैलेंस बैंड है तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हम्म, वो तो है ही है। लेकिन जो कंडक्टिविटी आ रही है फॉर इम्प्योरिटी, वो कहाँ से कहाँ आ रही है? देखो, वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे पेंटावेलेंट के, वो पहले से ही इस एनर्जी लेवल पर हैं, क्योंकि उनको कंडक्शन बैंड में जाने के लिए 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी ही चाहिए। तो वो पहले से ही इस एनर्जी लेवल पर हैं वो। समझ यस। पा रहे हैं? इसको हाँ। क्या बोलते हैं? डोनर लेवल। तो यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन्स आ गए, हम्म। ठीक है। और यहाँ से जो हम्म। पीछे आगे एनर्जी जाएगी, इलेक्ट्रॉन कुछ जाएंगे, वो पीछे एक या दो बहुत कम होल छोड़कर जाएंगे। तो जो कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनका नंबर पीछे होल्स के नंबर से बहुत ज्यादा होगा। तो इसीलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आर मेजर, Electrons are major and compared to holes. हाँ, चार्ज कैरियर्स। अच्छा, यस सर। ठीक है। हम्म। एंड होल्स आर लेस। माइनर चार्ज कैरियर्स। तो ये था हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर। हम्म। ठीक है। यस सर। चलो, इसको आप रिकॉर्डिंग से या स्क्रीन से देख के लिखना। कल अब हम सर करेंगे। 1 मिनट, मैंने आप। हम्म, बताओ। हम्म, सर हम्म, वो मैंने एक पीडीएफ भेजा है, एक बार देख लीजिए सही है कि नहीं। हाँ, तो इसका क्या करना है बेटा? नहीं तो ये मटेरियल अच्छा है कि नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ ऐसा। हाँ, वो तो केवीएस का है बेटा। केवीएस का मटेरियल तो वैसे ही बहुत अच्छा रहता है। ठीक है। केवीएस तो केंद्रीय विद्यालय एग्जाम है बेटा। इसका यस मटेरियल सर। तो सबसे बेस्ट रहता है। वो मेरी ये फ्रेंड ने भेजा था, केमिस्ट्री का इसलिए है भेज पूरा। रही हूँ। हाँ। केमिस्ट्री का है। हाँ हाँ, करो, उसमें कोई मतलब दिक्कत नहीं। वो भी दिया हुआ है कि मतलब थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है, फिर साथ साथ में क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, इसलिए। हाँ हाँ, करो करो, अच्छा है। यस सर। बट आप ना बेटा फिजिक्स। टॉपिक चूज कर लो कि मुझे ये टॉपिक्स हाँ, पढ़ने हैं। अभी तो मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कर रही थी इसमें। हाँ, बेस्ट है, सबसे आसान, थ्योरी बेस्ड, कोई मैथमेटिक्स नहीं। और इजी भी है। हम्म। दो मेजर दो ही टॉपिक है उसमें, वैलेंस बैंड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड हाँ, थ्योरी। बस और हो गया थोड़ा काम। नेमिंग है, थोड़ा बहुत हाँ, नेमिंग है नेमिंग, इसमें। नेमिंग को लेकर, नेमिंग इजी है इसकी, ज्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ मतलब बस थोड़ा बहुत है, अगर दूसरा आ जाए तो जैसे कि मतलब एक आध हटके। हाँ हाँ, कर लो, बहुत बढ़िया है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो। उसने फिजिक्स का भी भेजने का कह रही थी, अब आएगा तो मैं आपको भेज दूंगी मैं। हाँ हाँ, देखो एक चीज समझो, इसमें आप ये शीट खोलो जरा। हाँ। और इस शीट में आप खोलो पेज नंबर 158। खोला? नहीं मतलब मैं खोल रही हूँ तो ये क्लास लीव हो रही है मेरी। क्लास हेलो की हो रही है? सर। व्हाट्सएप पे खोलो ना। हाँ।
चलो कोई बात नहीं, देखो मैं हाँ बता देता हूँ। हाँ 158 पेज पे आप जाओगे ना, तो इसमें ना हाँ, आपको एक मार्किंग वाइज बाइफरकेशन दिया है उसने। 158 पेज पे। ब्लूप्रिंट दिया है देखो, मार्किंग वाइज चैप्टर का उसने चैप्टर वाइज मार्किंग का बाइफरकेशन दिया है। किस हाँ चैप्टर में से कितने मार्क्स का आएगा, देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 9 मार्क्स है सीधा। अब देखो एक चीज समझो को, डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये 14 मार्क्स के और बहुत इजी चैप्टर्स हाँ, डीएनएफ ब्लॉक आज ही किया मैंने। है ना। और केमिकल काइनेटिक्स में मैथ्स है, बट 7 नंबर का आएगा और इजी है, लेकिन अब क्योंकि उसमें देखो लेकिन एक चीज, सेल वगैरह की जो डिटेल दी हुई है, रेड सेल और लेनान सेल, ये सब तो पढ़ सकते हैं वो क्या? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है बेटा, मैं केमिकल काइनेटिक्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, सॉरी। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखो क्या कर रखा है उसने, 2 मार्क्स के एमसीक्यूज, एक केस बेस्ड और शॉर्ट आंसर दे रखे हैं। लेकिन केमिकल काइनेटिक्स में अगर आप देखोगे ना, तो एक एमसीक्यू, एक असर्शन रीजन, एक वेरी शॉर्ट और एक शॉर्ट आंसर। अब मैं आपको बताऊं क्या होगा। वेरी शॉर्ट में तो आपको पूछेगा वो थ्योरी हम्म, और शॉर्ट में आपको पूछेगा न्यूमेरिकल, और 2 एमसीक्यू और एक असर्शन रीजन है, सोचो आप। बाइफरकेशन देखो वो कितना बढ़िया दे रखा है इसमें। आप इस तरह से ना आप चैप्टर चूज करो कि मुझे कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है। हाँ, और अगर आप देखोगे तो आ, यहाँ से आप चूज कर लो, यही आप फिजिक्स में भी कर सकते हो। यस सर। ठीक है, उस हिसाब से आपको समझ में आएगा। चाहो तो आप यस सर। देखो इसको। और मेरे ख्याल से ये सब ना आपको वहां पर भी मिल जाएगा वेबसाइट पे, केवीएस की वेबसाइट पे मिल जाएगा ये सब कहाँ? आपको। हम्म। कहाँ से? केवीएस, केंद्रीय विद्यालय संगठन, जो कॉलेज की स्कूल की जो वेबसाइट है ना, हाँ। वहां से भी आपको मिल जाएगा ये सब मटेरियल, उस पर डला रहता है। यस सर। बाकी आपके अगर जो फ्रेंड है वो भेज दे तो बढ़िया है। हाँ, मतलब वो डमी वाले तो उनके पास आता रहता है, उनके कोचिंग वाले प्रोवाइड कर देते हैं। तो मेरे को भी भेजना, देखता हूँ मैं। जी सर। बाकी देखो आप, कोई बढ़िया है, बढ़िया है, हाँ। करो इसको फॉलो, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। ठीक है, बाकी उसका क्या हुआ, शीट हो वो गई चल रहा कंप्लीट। है उसका कोई। हाँ, उसमें मैं आपसे भी इसलिए नहीं पूछ रही, अगर गलत होता है तो उसमें सोल्यूशन दिए हुए हैं। एक बार में आंसर अगर नहीं आता तो फिर खुद से करके देखती हूँ, ज्यादातर नेगेटिव साइन के कारण दिक्कत होती है। तो से क्वेश्चन पूरा हो साइन गया था का ना, तो उसका बेटा साइन, उसमें ध्यान देना पड़ेगा। साइन गलत आ गया। हाँ मतलब वही तो, अब फिर मैं आपको क्या पूछूं, उसमें सोल्यूशन दिए हैं, गलत होता है तो खुद ही चेक कर लेती हूँ। हाँ ठीक है, बट फिर भी, है ना, कर लो। हाँ और वो हो जाए हाँ तो मुझे बताओ, फिर मैं और मटेरियल दूंगा प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि उसमें आपको प्रैक्टिस ही करनी है और कुछ नहीं है। हाँ। उस सर चैप्टर की आपको प्रैक्टिस ही चाहिए। की भी आप शीट भेज दीजिए, मैं सॉल्व वाली। सॉल्व वाली, हाँ भेज देता हूँ। और भेजी मतलब तो मैंने आपको 3 शीट्स दी थी ना उस टाइम पर भी। नहीं नहीं, उसमें वो है मतलब एटम्स के नोट्स है, न्यूक्लियर के नोट्स है, तो वो तो पढ़ लिए मैंने। पर मेरे नहीं को नहीं, ऐसा चाहिए कि किसके, एटम्स के। एटम्स के क्वेश्चंस चाहिए आपको। हाँ हाँ। रुको, हम भी देते हैं। भेज दिए मैंने, सॉल्व भेजे हैं सारे। यस। ठीक है। हाँ यस सर। ठीक है, थैंक यू सर। ओके बेटा, इसको पढ़ लो और करो फिर।
अपन सेमीकंडक्टर के बाद इसमें से थोड़ा बहुत मैं आपको एटम्स का जो है ना थोड़ा फास्ट ग्रो में पढ़ लेंगे अपन इसको। ठीक है, सेमीकंडक्टर कर लें पहले कंप्लीट, वो जरूरी है।